हमारे बीच में इंसाफ की पूरी टीम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो जुट चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में हैं अमृतलाल जी, और हमारे बीच में सुभाष कुमार जी, और हमारे बीच में मोलीराम जी। भाई हम बात करते हैं सर, आज का जो जन सैलाब था, इसको जन सैलाब को देखकर आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से इस समय राजनीति चल रही है? राजनीति इस समय जो चल रही है, एक हमारा देश जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की लड़ाई है और ये लड़ाई दो छोरों पे लड़ी जा रही है। एक तरफ ताकतें हैं जो वर्ण व्यवस्था को लाना चाहती हैं और जो जय श्री राम का नारा लगाती हैं। दूसरी तरफ दूसरी ताकतें हैं जो समतावादी विचारधारा, मैत्री की विचारधारा है और जो धम्म की विचारधारा है, जो जय भीम और नमो बुद्धाय का नारा लगाती हैं। इसके साथ साथ दूसरे नारे भी हैं, लोकल नारे हैं, जय जोहार है, कुछ जो मूल निवासी भी बोलते हैं। तो ये सब वो धाराएं हैं जो ये खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था बनाना चाहती हैं। तो ये जो ताकतें हैं अभी आमने सामने हैं और हमें लगता है कि जो देश हमारा जो पुराने समय में एक स्वर्णिम युग होता था हमारा, तो उस युग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अमृतलाल जी, देखा जाए 22 प्रतिज्ञा जाए पूरे देश के अंदर जो है अक्टूबर के महीने में जब भी दीक्षा का प्रोग्राम होता है, जहाँ भी होता है, देश के कोने कोने में आयोजन होते हैं। दीक्षा के बाद में 22 प्रतिज्ञाएं दी जाती है, लेकिन दिल्ली में ही क्यों बवाल हुआ राजेंद्र गौतम जी के साथ? ये बवाल क्यों हुआ, ये ऐसा लगता है कि जो पहले से होती रही हैं उससे उनको ज़्यादा ऐसी चिंता नहीं रही। और इस समय जो दिल्ली के अंदर जो संदेश है वो दिल्ली का संदेश पूरे देश में जाता है। तो लोकल क्षेत्र के अंदर हो जाए, नागपुर में हो जाए, तो वो इतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन दिल्ली का संदेश जो पूरे विश्व में जाता है। तो जब दिल्ली के अंदर जो हज़ारों की संख्या के अंदर परिवर्तन की बात होगी तो ये देश के परिवर्तन की बात हो जाती है, तो दिल्ली के परिवर्तन की बात नहीं रहती। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जो ज़्यादा बवेला हुआ है, और जो ये ऐसा बवेला हुआ है, ये जो ताकतें हैं, जो जय भीम की और नवो बुद्धाय वाली ताकतें जो हैं, जो देश की जो विषमतावादी व्यवस्था है उसको समाप्त कर देने वाली ताकतें हैं, तो इनके पक्ष में ही है। इनका प्रचार जो है वो बिना इनका मीडिया लगाए इनका जो प्रचार हो गया, तो अच्छी बात है जिन्होंने ये बवेला खड़े करने का प्रयास किया है। इस देश के अंदर जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, लोग उसके लिए जो है तमाम संगठन काम कर रहे हैं, आप भी उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनवादी व्यवस्था से ग्रसित लोग हैं वो जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहते। हाँ, ये बात ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमारा इसमें अपना थोड़ा सा एक जो हमने अध्ययन किया है, और हम जो सोचते हैं कि जाति, यहाँ पे जातियों की कोई व्यवस्था नहीं है, जातियों की प्रथा है। तो व्यवस्था तो यहाँ पर वर्णों की है कि वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है, फिर उसके अंदर उसके अलावा कुछ ऐसे भी जिनका कोई जो वर्णों के अंदर शामिल ही नहीं है, जिनको अछूत कह देते हैं, अंधेत कह देते हैं, आदिवासी कह देते हैं। तो ये हमारी समाज व्यवस्था जो है वो जातियाँ तो हर एक समाज के अंदर होती हैं, और जैसे जैसे हमारा जो कुछ व्यवसाय अलग अलग व्यवसाय हो जाते हैं तो अलग अलग तरह की जातियाँ बन जाती हैं। तो ये मूल व्यवस्था जो है हमारी, और बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी कहा है कि हमारी समस्या वर्णों की है। तो जब हमारे समाज में धार्मिक रूप से 4 वर्ण बना दिए और उन वर्ण के अंदर समाज को बंटने के लिए कहा कि आप 4 वर्णों से बाहर नहीं जाना, तो अभी समाज तो जो है वो आपस में एक दूसरे से मैत्री भी होती है, व्यवहार भी होता है, झगड़ा भी होता है, तो समाज अलग अलग हो जाता है उसके अंदर। तो 4 वर्णों में नहीं रह सकते थे, इसलिए जातियाँ बनती चली गई। सुभाष जी से भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आज देखा जाए तमाम जन सैलाब जो है पंचशील के झंडे लेके और जो है सिविल लाइन से लेके जो है यहाँ 26 अलीपुर तक आए और संकल्प लिया गया कि जाति व्यवस्था खत्म की जाएगी। राजेंद्र गौतम जी ने, क्या लगता है इस देश के अंदर से जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है? नहीं, जाति व्यवस्था खत्म होगी। ये एक कुछ चीज़ें ऐसी कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं, नेचर होती है। अगर हम जाति व्यवस्था जो वन व्यवस्था पे काम करें ख़त्म करने के लिए तो जल्दी ख़त्म होगी। अगर हम नहीं भी काम करेंगे तो हज़ारों वर्ष लगेंगे। अगर हम काम करेंगे, जो हमारा पढ़ा लिखा समाज काम करेगा तो जल्दी ये ख़त्म हो सकती है। काम करने की ज़रूरत है समाज में, मतलब कि अवेयरनेस पैदा करने के लिए समाज। सर 75 साल से अभी तक कोई काम ही नहीं करा सर आप जैसे लोगों ने? 75 साल से लग रहे हैं आप लोग? नहीं, काम तो हुआ, लेकिन कितने % लोगों ने काम किया? मतलब कि आप लगा लो, मैं तो समझता हूँ 3-4% लोगों ने काम किया। अगर मान लो 50% भी लोग काम करते तो आज क्रांति आई होती। ये व्यवस्था बिल्कुल ढहने के उस पर होती। सर बाबा साहब ने जिस समय प्रतिज्ञा ली थी या बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस समय 5 लाख से लेकर 10 लाख लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन सर
उनमें से 100 भी नज़र नहीं आ रहे। अगर 100 भी काम करते तो आज वो धर्म बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 100 नजर आए, कितने हज़ार हैं, लाखों आदमी हैं, लेकिन ये है लोग जो दीक्षा लेते हैं उनमें करने और कथनीय फ़र्क है। वहाँ दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन घर में उनका व्यवहार वही है ना, तो उनको व्यवहार जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा। जो ये हिंदू देवी देवता या जो हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। वो बुद्ध का जो रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। मौलवी राम जी, बात कही जाती है कि जिस तरीके से कि फोटो पे माला और विचारों पे ताला, क्योंकि केजरीवाल जी जो फोटो पे माला पहनाते हैं और विचारों पे ताला लगाते हैं। देखिए जी, केजरीवाल अकेले ये ताला और माला की बात नहीं करते हैं, वो तो अपनी परंपरागत पूरे वन व्यवस्था के साथ में बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो ये हमारी गलती है कि हम अपने समाज को कितना समझा पाए और कितना नहीं समझा पाए। वो जिस व्यवस्था में पले हैं, बड़े हुए हैं, जिस व्यवस्था में रहे हैं, वो बराबर उसके काम कर रहे हैं। शायद हम लोगों से ही कहीं गलती हो जाती है कि हम उनको समझ नहीं पाते हैं। सर, जब जय श्री राम का नारा जो गुजरात के अंदर लगाया जाता है और पंजाब के अंदर बाबा साहब की फ़ोटो और भगत सिंह की फ़ोटो लगाकर सरकार बनाई जाती है, ये जस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरएसएस का नाटक है और ये भी उसी का टुकड़ा है आरएसएस का। इसको भी अलग मत समझिए। अब किसी भी पार्टी का नाम हो सकता है, किसी आदमी का नाम अलग हो सकता है। जो उनकी व्यवस्था जिसको लागू करना चाहते हैं वो उसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं। वो अपना उसी तरह से जिसे हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था या दूसरी व्यवस्था कह देते हैं वही काम कर रहे हैं। मौलवी राम जी, देखा जाए आरएसएस के साथ में जो है करीब 40,000 संस्थाएं काम करती हैं, संगठन काम करते हैं और उनमें से 22,000 संगठन तो ऐसे एक्टिव है जो राम कथा, भगवत कथा, शिव पुराण, ये पता नहीं क्या क्या हिंदू धर्म के वो जो है पाठ कराते रहते हैं। तो कैसे आप हिंदू धर्म से मुक्ति पाएंगे बताइए? देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म से मुक्ति नहीं पाएंगे। बाबा साहब के साथ में जब कुछ भी लोग, गिने चुने लोग हुआ करते थे और पढ़े लिखे लोगों की नगण्य स्थिति थी, तब वो इतना बड़ा काम कर पाए। और ऐसा नहीं है कि आज भी ये तो एक नाटक है, ये तो राजनीतिक एक दृष्टिकोण बनाया गया है तो कि भाई इसको किस तरह से मुद्दा बनाया जाए। अदरवाइज जब से बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा ली थी बुद्ध धर्म की, तब से पता नहीं कितनी बार और हर साल ये काम होता है। क्या लगता है इस देश के अंदर जो है जो जाति व्यवस्था है किस तरीके से खत्म होगी, क्या है उसका निवारण जाति व्यवस्था? देखिए, बड़ा सीधा है, ये जाति व्यवस्था नहीं, जाति क्या है, ये तो वर्ण व्यवस्था है। तो जातियां तो आपके चौथे वर्ण में हैं, तो अगर वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए तो जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। हमें काम करना चाहिए वर्ण व्यवस्था खत्म करने के लिए। बस एक ही बात है कि हमारा समाज एक काम में सबसे आगे रहता है कि 2 दिन अगर कहीं समाज के लिए काम कर लिया, तुरंत उसे राजनीति और राज सत्ता नजर आने लग जाती है। अगर हम थोड़ा दिन उससे थोड़ा सा दूर रहें, समाज में सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करें, तो हमारा ये सारी व्यवस्था ठीक हो सकती है। नहीं, मैं समझता हूँ इसी विषय में मैं समझता हूँ कि हमें समाज का दृष्टिकोण और समाज में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है उसको समझ लेना चाहिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने इसका पूरा फार्मूला दिया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कहा है कि आपको धर्म शास्त्रों के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी और आपको एक एक्ट बनाना पड़ेगा। तो समाज का व्यवहार यदि खराब होता है तो समाज के खराब व्यवहार को दुरुस्त करने के लिए हम सारा समाज के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। तो हमने सती प्रथा की प्रथाएं थी तो सती प्रथा के ऊपर हमने पाबंदी लगाई। विधवा विवाह था, विधवा विवाह जो है नहीं किया जाता था, तो विधवा उसकी जो हमने उसके ऊपर कानून बनाया। हमने जो है बंधुआ मजदूरी थी, बंधुआ मजदूरी पर कानून बनाया। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था भी जो है वो समाज के विरुद्ध है, समाज को खराब करती है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको भी हम कानून बना के इसके ऊपर भी पाबंदी लगा सकते हैं कि भाई वर्णों की जो व्यवस्था है इसका जो प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है और जो इनके पक्ष में खड़ा है उनका प्रचार प्रसार पे पाबंदी लगेगी। और इसके हिसाब से यदि कहता है कि इसके हिसाब से ही व्यवहार समाज में होना चाहिए तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगेगी। मैं तो कहता हूँ जो वर्ण व्यवस्था का बहुत सबसे बड़ा जो हितैषी था उसको हमने महात्मा बना दिया है। ये वर्ण व्यवस्था के पक्ष के अंदर ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने एक पूरी की पूरी पुस्तिका ली थी और मैं समझता हूँ कि शायद वो वर्ण व्यवस्था के पक्ष में था, इतना सबसे बड़ा पक्षधर था, शायद उसीलिए उसको महात्मा बनाया गया है। और शायद जो वर्ण व्यवस्था का पक्ष रखने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है, वो राजा राम जो है वो वर्ण व्यवस्था का पक्ष में है।
तो वर्ण व्यवस्था चाहता है, शायद इसीलिए जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। तो यदि इस बातों को इन बातों के ऊपर हम यदि एक मत बना के, जनमत बना के पाबंदी लगाएं तो ये खत्म हो सकती है। इसके लिए 5 साल भी काफ़ी रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।